मित्रों, मैं आज जिला मंडी के संधोल के साथ लगती पंचायत सोर और वहाँ पर वार्ड नंबर 4 में हमारे भाई जी हैं पंकज जम्वाल जी, पंकज जम्वाल जी। तो इनकी 4-5 दिन से जो अब वो कॉल आ रही थी कि ये मकान, इन्होंने नया मकान बनाया हुआ है। तो ये हमारे पंकज जम्वाल जी का मकान है जो नया बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा मकान। तो इसी मकान में अंदर जाके जो वो ये बैठा हुआ, तो मकान में यहाँ इन्होंने एक टॉयलेट और एक किचन का जो पानी होता है उसके लिए इन्होंने यहाँ चैम्बर बनाए हुए हैं। लेकिन इस चैम्बर में मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इस चैम्बर में इन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी, तो मैंने देखा था कि वो लगभग कॉमन क्रेट था। तो कॉमन क्रेट तो है, यानी जो आपको बिग फोर में जो जिसका पहला नाम दिया जाता है, बहुत ही साइलेंट किलर स्नेक, यानी कि कॉमन क्रेट, जिसको हम पहाड़ी भाषा में संचूड़ भी कहते हैं। तो जब हमने यहाँ देखा कि तो उसके साथ जो वो ट्रिंकेट भी है, कॉमन इंडियन कॉमन ट्रिंकेट भी है। तो एक यानी कि बहुत ही जहरीला सांप और एक बिल्कुल नॉन वेनमस। और मेरे साथ अपने जंगल वैरी से अपने अनिल धीमान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानता है। तो ये भी, इनको भी मैंने कष्ट दिया कि संधोल में जाना है, तो ये भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, राम राम जी। हमारे माता जी हैं धीमान भाई, स्नेकमैन से काफ़ी ज़्यादा फेमस है फेसबुक पे। तो पहले भी मैं एक बार शायद इनके साथ गया हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो आज इनका मेरे को कॉल आया कि संधोल में जाना है। एक भाई जी की प्रॉब्लम है कि खड्डे में जो है वो स्नेक चला गया है, उसको निकालना बड़ा जरूरी है। तो जैसे भाई का कॉल आया, मैंने बोला जरूर चलेंगे आपके साथ। तो इन्होंने मना नहीं किया, जबकि ये सुबह से थके हुए थे। तो बिल्कुल मैंने इनको कहा कि क्या कर रहे हैं, तो वो ये बोलते अभी फ्री हुआ जाके। मैं क्या, अभी फ्री नहीं है अभी भगवान आपको फ्री नहीं रखेगा, अभी और कर्म करवाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं और ये भाई जी हैं, इनके कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं इन सांपों को। और ये 5-6 दिन से मेरे को कॉल कर रहे थे, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन आज मैंने इनको कहा था कि मैं कैसे भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो बहुत नीचे जाके हैं दोनों, और बहुत संकरा ये जो चैम्बर है, यहाँ से बीच में जाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ जो निकालने वाला काम है उसको तो करना ही है। तो मैं आपको बीच में दिखाऊंगा। यहाँ ये हमने सीढ़ी लगाई यहाँ पर, और सीढ़ी लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा ये इस साइड में जाके जो है वो ये एक, ये देखो, ये है इंडियन कॉमन ट्रिंकेट। और इसके साथ ये जो है ये यहाँ पर आपका इंडिया का नंबर वेनमस स्नेक, यानी कि साइलेंट किलर स्नेक, रात को निकलने वाला सांप जो बिस्तरों में जाके काटता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम से भरपूर। तो वो सांप यहाँ दोनों आए हुए हैं। तो कोशिश करते हैं, आपको दिखाएंगे बाहर जब ये निकल जाते हैं। तो कोशिश करते हैं हम कितनी देर में, कितना टाइम इस चैम्बर के अंदर लगता है। तो पहले हम लाइट का बंदोबस्त करेंगे नीचे। हमने मैंने टॉर्च मार नीचे, ठीक है। लाइट नीचे कर दो, आप ले जाओ नीचे को, बस ऐसे ले जाओ, हाँ ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, ऊपर से ले, तू करता रहे अपना काम। हाँ हाँ, लाइट कर दो और नीचे। ठहर जाओ ठहर जाओ, बस यहाँ रोक दो।
अच्छा, खो कर गया, खो को दे दो। ग्लव्स, बॉक्स, छोड़। जय भोलेनाथ। ओम वास्तुकी नमः। तो मित्रों, ये है कॉमन क्रेट, यानी कि मौत का सौदागर, रात को निकलने वाला सांप। बहुत ही खतरनाक सांप होता है ये। इसके काटने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बहुत ही जहरीला सांप है ये। तो मूवमेंट कर रहा है ये। तो पहले मैं इस कॉमन क्रेट को अंदर डालूंगा। बहुत ही खतरनाक सांप। ये किसी तरह यहाँ एक ये पक्षी पड़ा हुआ है, तो इन्होंने इस पक्षी को, यानी कि ये जो परिंदा है, इसको मार दिया हुआ है। और ये दोनों सांप, यानी कि साथ में इंडियन कॉमन ट्रिंकेट और ये दूसरा आपका कॉमन क्रेट, यानी कि सुंचूर, हमारी पहाड़ी भाषा का सांप है ये सुंचूर। ये तो ये आप देखेंगे आगे की तरफ मूवमेंट करेगा ये, और कई बार जो है ये काफी ऊपर तक जो है वो, हाँ ये तो आराम से, ये वैसे तो अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं इसको वैसे अंदर कर दूंगा। ये तो ये इस सांप को पहले मैं ऊपर दे दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा जो है उसको रेस्क्यू करूंगा। तो शेर जनाब, ढक्कन ऊपर, नहीं नहीं ले आऊंगा मैं इसको तो। हाँ, और ये पंछी है जिसको खाया हुआ है, तो दबा के रखना चाहिए इसको।
गया, चला गया है पक्का। हो गया। और देख लेता हूँ कहीं और ना हो कोई। तो मित्रों ये रेस्क्यू पूरा हो गया। अब मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि यहाँ काफी थोड़ा जी आने का भाई पाइप ही है वो, बाकी कुछ नहीं है। एक आपकी पाइप ही है बाहर से, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। और एक ऊपर वाली है। तो आप ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा ये चैम्बर है और काफी गहरा है। कस के रखना इसको है। बस बैग ले लेना, बाकी कोई चक्कर नहीं है। बैग लो पहले, बैग छोड़ दो, लो ले लो स्टिक, स्टिक भी ले लो। ग्लव्स भी देने, ग्लव्स भी ले लो। रस्सी पकड़ के रखनी है आपने बस। कोई नहीं, बस ठहर जा एक मिनट, छोड़ दो आप, कोई चक्कर नहीं है। तो मित्रों बहुत ही बिल्कुल कंजेस्टेड ये इनका ये टैंक है नीचे, और काफी गहरा है, और किसी तरफ से भी जो कोई इसके अलावा कोई वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन जीव है, हमें बचाना है इनको भी, क्योंकि ये बेसहारा जीव होते हैं, बेजुबान होते हैं, और ये किसी न किसी चीज के लिए खाने के चक्कर में जो वो अंदर आ जाते हैं। तो इसने ये जो परिंदा है, ये परिंदा भी नीचे ही पड़ा हुआ था, तो उसको ये तो मर चुका है कि इन्होंने जो है इसको मार दिया हुआ है। लेकिन कॉमन करेट और ट्रिंकेट, अभी मौसम जो गर्म नहीं है तो हो सकता था कि कॉमन करेट जो है वो ट्रिंकेट को खा जाता, क्योंकि ये नहीं छोड़ता है। लेकिन दोनों ही सेफ हैं। अब हम कल इनको ले जाएंगे और एक को दूसरे जंगल में, और कॉमन करेट को अलग से और ट्रिंकेट को अलग से, क्योंकि नहीं तो जानबूझकर किसी भी जीव का को आहार बनाना अच्छी बात नहीं है। बाकी तो नेचर है, जंगल में जाके ये एक दूसरे को खा जाए या इनको कोई चीज खा जाए, वो एक नेचर है। तो इन सब भाइयों का, अपने अनिल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी देर तक जो है वो मेरे साथ यहाँ रहे। और अपने पंकज जी, जो ये भी चाहते तो इन जीवों को मार भी सकते थे, क्योंकि मारना किसी भी चीज को जो है वो बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन किसी चीज को जिंदगी देना वो सबसे बड़ा काम है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपने इतने जल्दी टाइम में, 1-2 दिन से मैंने आपको कॉल कर रहा था तो आप आए और इतनी मुश्किल जगह पे जाके आपने रेस्क्यू किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अपने भाई पंकज जी, तो आपका ये बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारा यही काम है कि जितना हो सके उतना भगवान जो करवाएं अच्छा करवाएं, क्योंकि यही कर्म जो है वो साथ जाएगा, बाकी साथियों सब कुछ यही रह जाएगा। तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। राम राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।